लद्दाख की गलवान वैली में चीनी सैनिकों से झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद देश भर में चीन विरोधी माहौल है। चीनी सामान के बहिष्कार का आह्वान किया जा रहा है। भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी सभी चीनी सामानों पर बैन लगाने की बात कही है। हरभजन की ये बात चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को रास नहीं आई। उसे ये बात काफी बुरी लगी कि आखिर कोई भारतीय सेलिब्रिटी चीन के सामान की बहिष्कार की बात कह रहा है। हरभजन के इस बयान पर अखबार के संपादक हू शी जिन ने ट्वीट किया, चीन उस दौर से काफी आगे निकल चुका है जिसमें सेलिब्रिटीज विदेशी सामान के बहिष्कार की बात करते हैं। ये प्रभावी व्यक्ति भारत के सबसे मशहूर स्पोर्ट्स स्टार में गिना जाता है और यहाँ ये भारतीय महान संस्कृति की नकारात्मक और पिछड़ी छवि पेश कर रहा है। हालांकि हरभजन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। शुक्रवार को हरभजन ने एक बार फिर से ट्वीट किया। इस बार उन्होंने हिंदी में लिखा, शरीर एवं राष्ट्र दोनों को स्वस्थ रखने का एक ही उपाय है, चीनी बंद। शरीर के लिए देसी गुड़ और राष्ट्र के लिए देसी गुड्स। हरभजन का ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। देश में कोरोना के मामलों में कमी नहीं आ रही है। हर रोज रिकॉर्ड संख्या में नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या भी 50% के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 के कुल केस 3,80,532 हो गए हैं। 2,04,717 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,63,248 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। कोरोना के कारण 12,573 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 13,586 कोरोना के नए केस सामने आए, जबकि 336 लोगों की मौत हुई। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ कोरोना के संक्रमण ने फिर अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को एक दिन में रिकॉर्ड 2,877 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में 65 लोगों की जान इस संक्रमण की वजह से चली गई। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 49,979 हो गए हैं। वहीं 21,341 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। कोविड संक्रमण की वजह से दिल्ली में अब तक 1,969 लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आज 50वां जन्मदिन है। हालांकि राहुल गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई खूनी झड़प में 20 जवानों की शहादत के चलते इस बार अपना जन्मदिन नहीं मना रहे, लेकिन कार्यकर्ता अपने नेता का जन्मदिन अपने अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं। अलीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन कर राहुल के दीर्घायु होने और स्वस्थ रहने की कामना की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चीनी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार का संकल्प लिया और लोगों को कोरोना न्याय किट बांटे। लद्दाख की गलवान घाटी में खूनी झड़प में शहीद चंदन यादव का पार्थिव शरीर आज भोजपुर पहुंचा। उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए। कई अधिकारी और नेता जवान को आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचे। शहीद को उनके बुजुर्ग पिता ने मुखाग्नि देकर विदाई दी। इस दौरान पूरा इलाका भारत माता की जय और चीन मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। परिजनों ने सरकार से गलवान घाटी के शहीदों को परमवीर चक्र देने की मांग की है। परिवार और गांव के लोगों को अपने बहादुर बेटे की शहादत पर नाज है। रूंधे गले से पिता ने कहा कि बेटे को खोने का गम तो पिता ही समझ सकता है, लेकिन सुकून इस बात का है कि बेटा देश के काम आया, अमर हो गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। आपको बता दें कि चंदन कुमार 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। उनके तीनों भाई सेना में ही हैं। एक भाई गोपाल कुमार तो इस वक्त चीन बॉर्डर पर ही तैनात हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। आज फिर दोनों ईंधनों की कीमतें बढ़ा दी गईं। पिछले 13 दिनों में पेट्रोल जहां 7 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, वहीं डीजल की कीमत में भी 7 रुपए 67 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। शुक्रवार को भी सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में इजाफा किया। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 78 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जो कि 56 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। इसी तरह डीजल की कीमत 77 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर हो गई, जो कि कल के मुकाबले 63 पैसे महंगा है। यूं तो अभी पिछले 13 दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में
तेल की कीमतों में नरमी है, लेकिन घरेलू बाजार में इसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। जाहिर है लोग इससे खुश नहीं हैं।